जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू जज्बा क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बारे में। तो दोस्तों, आज आप सभी के आपको सिटी भी पता चल गई होगी कि आपका जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है वो कौन सी सिटी में होगा। तो आपने चेक कर लिया होगा, तो अपनी तैयारी को अच्छे तरह से शुरू कर दीजिए। तो आइए इसी के साथ हम अपनी तैयारी के साथ ही क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? तो प्रदेश के अंदर इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थित है लखनऊ के अंदर। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो ये देवभूमि घाटों की भूमि प्रयागराज को कहा जाता है, और प्रयागराज को ही हमारी न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है वो प्रयागराज में ही स्थित है, और इसकी एक जो खंडपीठ है वो लखनऊ में स्थित है। गोरखपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ के ही हमारे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। और आगरा में आप सभी जानते हैं आगरा का पेठा सबसे ज़्यादा फेमस है। आगरा का सबसे ज़्यादा क्या फेमस है? तो पेठा आगरा का सबसे ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला स्थित है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला ये रामपुर में स्थित है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी रामपुर में ही स्थित है। तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला ये दोनों ही रामपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है? तो बताना है कि गंगा में कहाँ पर सर्वाधिक बीओडी मिलता है। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है ये सबसे ज़्यादा हमें बताती है कि पानी का जो लेवल है वो किस तरह का है, यानी कि पानी कितना प्रदूषित है। तो बीओडी के द्वारा हम पानी का मापते हैं उसकी प्योरिटी को। तो यहाँ पर पानी का जो प्योरिटेशन है, अगर हम बात करें, अगर जिस पानी के अंदर 1 से 2 ppm पानी होता है तो वो पानी पीने लायक शुद्ध पानी माना जाता है। और अगर 2 से 4 के बीच में ये है तो ये माना जाता है बैड माना जाता है, मध्यम माना जाता है इसको। और अगर हमारा 6 से ऊपर है तो ये भी तो बिल्कुल ख़राब स्थिति हो जाती है वाटर के लिए। तो हमारे यहाँ पर जो बीओडी मिलता है सबसे ज़्यादा वो मिलता है कानपुर प्रयागराज के मध्य। आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर सबसे अधिक बीओडी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो हमें बताना है विज्ञान नगरी कहाँ पर अवस्थित है। तो ये स्थित है हमारे लखनऊ के अंदर विज्ञान नगरी अवस्थित है। और नोएडा की अगर बात करें तो ये आईटी सेक्टर के लिए, ये सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है नोएडा हमारा। कानपुर ये चमड़े के लिए ज़्यादा फेमस है, और ये विस्फोटक पदार्थ के लिए भी फेमस है। इसी के साथ साथ आगे बात करेंगे, प्रदेश आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में हमें बताना आईटी सिटी की स्थापना कहाँ पर की जा रही है। तो आईटी सिटी की स्थापना लखनऊ के अंदर की जा रही है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना ये की गई है लखनऊ के अंदर। कहाँ पर की गई है? लखनऊ के अंदर की गई है। सहारनपुर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सहारनपुर संतरे के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? संतरे के लिए फेमस है सहारनपुर, और साथ ही साथ नींबू के लिए भी फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित है। तो ये भारतीय सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थापित है? तो ये हमारा प्रयागराज में स्थापित है। क्लियर, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है ये लखनऊ में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। तो गंगा को हमें बताना है राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा नवंबर 2008 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2008 में दिया गया था, और डेट थी हमारी 4 नवंबर। तो 4 नवंबर सन 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। और हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है डॉल्फिन। क्या है भाई? जो डॉल्फिन होती है,
डॉल्फिन को दिया गया है राष्ट्रीय नदी का दर्जा, और इसको जो दर्जा दिया गया था 2009 में दिया गया था। डॉल्फिन की अगर बात की जाए तो ये एक नेत्रहीन प्राणी होता है, मतलब इसके अंदर नेत्र, इसके जो है नेत्र नहीं होते, नेत्रहीन प्राणी है हमारी डॉल्फिन, और ये बहुत ही ज़्यादा समझदार होती है। और इसी के साथ साथ ये रहती है साफ पानी में एकदम, जहाँ पर भी डॉल्फिन होंगी तो इसका मतलब समझिएगा वहाँ का पानी कैसा होगा, साफ होगा। तो ये डॉल्फिन साफ पानी में रहती हैं, ये नेत्रहीन होती हैं, बहुत ही समझदार भी होती हैं। और इसी के साथ ये जो डॉल्फिन है ये स्तनधारी होती हैं। कैसी होती हैं ये? स्तनधारी होती है हमारी डॉल्फिन। और इसी के साथ जो डॉल्फिन होती हैं ये सांस लेने के लिए पानी से बाहर भी आती हैं। तो ये सारी जानकारी हुई हमारे राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन के बारे में। और डॉल्फिन के बारे में एक बात और याद रखिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश का जो जलीय जीव है वो भी डॉल्फिन ही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना ये की गई थी नवंबर 2009 के अंदर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जवाहर तारामंडल स्थित है हमारा प्रयागराज में। कहाँ पर स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस को रखते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को भी बेहतर तरीके से करते रहिएगा, क्योंकि अब आपका पेपर नज़दीक ही है और आपके पास अब ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, क्योंकि आपके पेपर 17 और 18 तारीख में है और आज 10 तारीख हो गई है। तो अपनी तैयारी जितना अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से करके चलिएगा। चलिए तो फिर बाय बाय एंड टेक केयर।